हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीश ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी द डेथ ऑफ अ हीरो रिटन बाय जय निमकर। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। तो हमारी कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक प्रिंसिपल का कैबिन दिखाई देता है जिसमें प्रिंसिपल और एक टीचर खड़े हुए हैं। जो टीचर हैं उनका नाम है मिस्टर तगड़े। प्रिंसिपल बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, लेकिन मिस्टर तगड़े एकदम खड़े रहते हैं और उन्हें थोड़ा सा मन ही मन डर भी लग रहा था क्योंकि प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी दिखाई दे रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल को एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया था जिसे करने में वो हमेशा डिसइंटरेस्ट शो किया करते थे। और प्रिंसिपल बोलते हैं मिस्टर तगड़े को कि मैं चाहता हूँ तुम इस रिपोर्ट को विड्रॉ कर लो। मिस्टर तगड़े जो कि एक टीचर होते हैं वो बोलते हैं आई एम सॉरी सर, मैं इस रिपोर्ट को विड्रॉ नहीं कर सकता। और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उनमें इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई थी कि वो प्रिंसिपल की बात का विरोध कर सकते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं तुम्हें पता है कि अगर इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया तो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग रिपोर्ट प्रूव हो सकती है, साबित हो सकती है। तुम इस रिपोर्ट में एक लड़के को स्कूल से बाहर निकालने की बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता एक छोटे से बॉयज़ प्रैंक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट है? अब मिस्टर तगड़े बोलते हैं सर, उसने मेरी क्लासरूम में सारी बेंचेस को ख़राब कर दिया, उनको रेजर ब्लेड से स्कोर करके, स्क्रैच करके, सारे ब्लैक बोर्ड को यूज़लेस उसने कर दिया, एक टिन का पीस लेकर उनको स्क्रैच कर दिया, मतलब सारे बोर्ड उसने ख़राब कर दिए। बहुत सारी विंडो की उसने शीशे तोड़ दिए, पत्थर फेंक कर, कभी लकड़ियाँ फेंक कर। कल भी उसने एक लड़के को हर्ट कर दिया जब वो एक विंडो पेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा ही नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने ये कंप्लेन की है कि उनकी बुक्स, नोटबुक्स और उनके पेन भी चुरा लिए गए। और मेरे पास ये एविडेंस भी है कि मोरे बॉय इन सब के पीछे है। मोरे बॉय यहाँ पे वो लड़का है जिसको मिस्टर तगड़े स्कूल से बाहर निकालना चाहते हैं। और बहुत ही सारी गर्ल्स ने ये भी कंप्लेन की है कि वो रास्ते में जाते समय उन्हें गली में रोकता है और उनके ऊपर अश्लील कमेंट पास करता है और उनको पीटने की धमकियाँ भी देता है। सर, इस रिपोर्ट में मैंने इन्हीं सारी बातों के बारे में बात की है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो बिहेवियर है इसे हम लोग सिर्फ एक प्रैंक बोल सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल है वो एकदम हेल्पलेस जेस्चर शो करते हुए बोलता है मिस्टर तगड़े, इस रिपोर्ट में बताई गई सारी बातें बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, यानी बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। और प्रिंसिपल देखता है मिस्टर तगड़े की तरफ जो कि एकदम पतले दुबले से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने येलो कलर की, मतलब थोड़ी सी येलो कलर की धोती पहन रखी थी, अपना कोट पहन रखा था, ब्लैक कैप उन्होंने पहन रखा था। वो एकदम सॉलिड टीचर थे, मैच्योर टीचर थे और काफ़ी ज़्यादा रैशनल भी थे, यानी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। 15 साल से प्रिंसिपल उन टीचर को जानते थे, लेकिन आज पहली बार इतनी ज़्यादा हिम्मत शो करते हुए वो टीचर दिखाई दिए हैं। और फिर प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन उस मोरे बॉय को ऑलरेडी पनिश किया जा चुका है, उसने जो काम किया था उसके लिए, अब इस मैटर को वापस से क्यों घसीटना है? तो मिस्टर तगड़े बोलते हैं जब उस मोरे बॉय ने उस लड़के को हर्ट किया, वो विंडो का ग्लास तोड़ के, तो विंडो का एक ग्लास उस लड़के के गाल में भी आकर चुभ गया था और इतना ज़्यादा ब्लड उससे बह रहा था कि उसे गवर्नमेंट डिस्पेंसरी लेकर जाना पड़ा। अब इससे पहले कि वो और किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। और इस लड़के के पेरेंट्स जिसको हर्ट हुआ था वो बेचारे इतने गरीब हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मोरे का कुछ भी कर सके, इसलिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मिस्टर तगड़े बोलते हैं। प्रिंसिपल बोलता है लेकिन मैं इस बात की एकदम गारंटी ले सकता हूँ कि वीरेंद्र मोरे, उस पूरे लड़के का नाम, उस लड़के का पूरा नाम, मोरे बॉय का पूरा नाम वीरेंद्र मोरे होता है। प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वीरेंद्र मोरे का ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो किसी दूसरे लड़के को हार्म करे। मिस्टर तगड़े बोलते हैं हाँ बिल्कुल, उसका ये इंटेंशन नहीं रहा होगा, वो सिर्फ विंडो पेन को ब्रेक करना चाहता था, खिड़की का शीशा तोड़ना चाहता था, मेरी क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता था। और अगर इसी में कोई हर्ट हो जाता है तो ये तो एक एडेड बोनस है। और मिस्टर तगड़े ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब उन्होंने देखा था उस खिड़की का टूटा हुआ शीशा, उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब उन्होंने देखा था उस लड़के के गाल से बहते हुए खून को। उतने ही गुस्से में वो प्रिंसिपल को अभी जवाब देते हैं। प्रिंसिपल इस बात पर बोलते हैं देखो, मैं उस लड़के की तरफदारी नहीं कर रहा, उसका मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। मिस्टर तगड़े इस बात का कोई जवाब नहीं देते और प्रिंसिपल बोलते हैं तुम्हें पता है कि अगर तुमने ये मैटर यहाँ पे रख भी दिया तो भी स्कूल कमेटी मीटिंग में मैं हो सकता है कि मैं इस मैटर को वहाँ पे रखूँ ही ना, मैं इस मैटर को वहाँ पे रखने से मना कर दूँ। मिस्टर तगड़े बोलते हैं सर, अगर आपने ऐसा किया तो मुझे इसकी एक कॉपी हर एक कमेटी मेंबर को भेजनी पड़ेगी और साथ ही साथ वार्ता विहार को भी भेजनी पड़ेगी। और मुझे इस बात की एकदम श्योरिटी है कि वार्ता विहार में जो एडिटर है
वो इस मैटर में ज़रूर इंटरेस्ट शो करेगा और अपने अगले एडिशन में इसको पब्लिश भी कर देगा। प्रिंसिपल बोलता है, ओ कम ऑन मिस्टर तगड़े, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। और मिस्टर तगड़े बोलता है, सर एक एक वर्ड जो मैंने बोला है मैं बिल्कुल वैसा कर सकता हूँ और इनफैक्ट मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम्हें पता है मिस्टर तगड़े कि इस स्कूल कमेटी के जो चेयरमैन है वो वीरेंद्र के अंकल है, वीरेंद्र के चाचा है। मिस्टर तगड़े बोलते हैं, हाँ सर मुझे बिल्कुल पता है। फिर भी तुम इस रिपोर्ट को चाहते हो वहाँ पे पब्लिश करना, कमेटी के सामने पेश करना? बिल्कुल सर मैं चाहता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर तुम्हारी रिकमेंडेशन पे अभी फ्राइडे इवनिंग को जो मीटिंग होने वाली है उसमें मैं इस रिपोर्ट को रख दूंगा। और मिस्टर तगड़े सोचते हैं कि प्रिंसिपल कितना चालाकी से खेल गया, मतलब प्रिंसिपल ने अपनी खुद की स्किल सेव कर ली, अपने आप को डिफेंड कर लिया, फ्राइडे इवनिंग में मीटिंग के सामने रख देगा। और अगर मीटिंग जो कमेटी है, अगर मीटिंग कमेटी इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करती है तो प्रिंसिपल का नाम नहीं जाएगा। फिर मिस्टर तगड़े सोचते हैं, लेकिन इसमें प्रिंसिपल की क्या गलती है, मैं भी तो हर टाइम यही करता हुआ आया हूँ। हमेशा मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि अगर मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोला तो कहीं मेरी जॉब ना चला जाए। और प्रिंसिपल भी बिल्कुल वो ही काम अभी कर रहे हैं, तो मैं उनको ब्लेम कर भी नहीं सकता। हालांकि मिस्टर तगड़े को पता था कि जो एक्शन वो लेने वाले हैं उसकी वजह से उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, उनकी जॉब भी जा सकती है। हालांकि एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स थे, लेकिन फिर भी मोफिसल प्राइवेट स्कूल्स, मतलब जिसमें ये पढ़ा रहे थे, मोफिसल प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे एम्प्लॉयज़ के जो प्रोटेक्शन के रूल बने हुए हैं उनको ब्रेक भी किया जा सकता है। और मिस्टर तगड़े इस बार डिसाइड कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे, सिचुएशन को फेस करेंगे, क्योंकि अगर उनकी जॉब भी चली जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं होगी। वैसे भी 3 साल ही तो बचे हैं उनके रिटायरमेंट होने में, और उनके बच्चे तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। एक डॉटर है जिसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में शिफ्ट हो चुके हैं। पहली बार तो उसे लाइफ में ऐसा फील हुआ है मिस्टर तगड़े को कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो एकदम सही है। पहली बार तो उसे ऐसा फील हुआ है कि वास्तव में उसमें कुछ सही करने की हिम्मत आई है उन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो कि स्कूल को चलाया करते थे। क्योंकि अभी तक तो हर बार उसे पॉलिटिशियन से डर लगता रहता था कि कहीं उसकी जॉब ना चला जाए अगर उसने उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोला तो। हर एक इंसान की लाइफ में हर बार एक ना एक ऐसा मोड आता ही है जब उसे वो डिसीजन लेना पड़ता है जिससे वो हमेशा डर रहा होता है। और आज मिस्टर तगड़े की लाइफ में वही मोड आ चुका था, वही टाइम आ चुका था। अब मिस्टर तगड़े जब अपने घर पे जाते हैं तो हमेशा की तरह वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं घर पे आ गया, और उनकी वाइफ आती है और उनके लिए चाय बना के लेकर आती है। वो सोचते हैं एक बार तो कि अपनी वाइफ को सारी बात मैं बता दूं। जनरली वो अपनी वाइफ को सारी बात बताया करते थे। उनकी वाइफ उनकी हर बात से एकदम संतुष्ट हो जाया करती थी, मतलब कभी कोई विरोध नहीं किया करती थी, प्रोटेस्ट नहीं किया करती थी। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, ये वाली बात मुझे उससे नहीं बतानी चाहिए, शायद इस बात का उसके ऊपर कुछ गलत असर पड़े। और जो रिएक्शंस होते हैं, मिस्टर तगड़े ने जो एक्शन लिया था उसके रिएक्शन आने लग गए थे। मिस्टर थकर जो कि एक लॉयर थे, वो इस सब्जेक्ट को लेकर आते हैं। जब वो डिनर के बाद में वॉक पे जा रहा होता है मिस्टर तगड़े, तो लॉयर आता है, उनका जो फ्रेंड होता है, और वो बोलते हैं, प्रिंसिपल देश पांडे ने मुझे बोला था तुमसे बात करने के लिए। मिस्टर तगड़े बोलते हैं, देखो मैंने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया, तुम्हें इस मैटर में कुछ भी अगर तुम बोलोगे तो मेरा डिसीजन अब चेंज नहीं हो सकता। मिस्टर थाकर देखते हैं अपने फ्रेंड की तरफ एकदम सरप्राइज में और बोलते हैं, अरे पहले मुझे अपनी बात तो बोल लेने दो। देखो ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र मोरे के लिए मेरे मन में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि ऐसे लड़के को स्कूल से लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी जो रिपोर्ट है इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन हाँ, रिपोर्ट रखने के बाद में तुम्हारे ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है, तो जानबूझकर सुसाइड करने से क्या मतलब है। मिस्टर तगड़े बोलते हैं, देखो मैं जानता हूँ कि तुम दिल से मेरी भलाई चाहते हो, मैं इसके लिए तुम्हारा थैंकफुल भी हूँ, लेकिन तुम ये जितनी भी बातें कर रहे हो ये सब एकदम वेस्ट है, क्योंकि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी अपना माइंड मेकअप कर लिया है। लेकिन क्यों? उसका फ्रेंड बोलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम ख़राब हो चुका है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। किसी ना किसी को तो इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तुम ही क्यों? अच्छा, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, गरीब सा टीचर हूँ। अब मिस्टर थाकर इस पर कुछ भी नहीं बोल पाते, सिर्फ इतना ही बोलते हैं, लेकिन इसके बाद में जो भी परेशानी हो सकती है कम से कम उनके बारे में सोचो, तुम्हारी जॉब जा सकती है। हाँ ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी मैं ट्यूशन्स पढ़ाकर अपनी आजीविका कमा लूँगा, अपना लिविंग मैं कमा लूँगा, और रिटायरमेंट के बाद में मैंने वैसे भी यही प्लान किया था कि मैं लोगों को ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हें लगता है कि अगर तुम ओपनली अपने आप को डिक्लेयर कर देते हो मोरे का एनिमी, तो मोरे का दुश्मन अगर तुम अपने आप को डिक्लेयर कर देते हो तो कोई भी तुम्हारे पास ट्यूशन के लिए आएगा?
मिस्टर तगड़े ये सुनकर चुप हो जाते हैं। हालांकि ये एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उनके माइंड में कभी इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं आया था, क्योंकि उस टाउन में हर कोई उनसे डरता था। लेकिन मिस्टर तगड़े बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस टाउन में हर कोई ऐसा हो जो उनसे डरता हो। कोई ना कोई तो होगा जो उनसे नहीं डरता होगा, कोई ना कोई होगा जो उनके अगेंस्ट मेरी तरह खड़े हो सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे दुनिया में और भी तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। फ्रेंड बोलता है, मिस्टर थाकड़ बोलता है, इसका मतलब तुम अपनी पूरी लाइफ को वापस से डिसअरेंज करना चाहते हो, वो भी एक लड़के के पीछे? बिल्कुल। तो फिर मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अभी भी तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली गलती कर रहे हो। अगले दिन विष्णुपंत जोशी आते हैं। विष्णुपंत जोशी जो कि एक ब्राह्मण बकेतदार थे, और वो इतने ज़्यादा चालाक थे कि मराठा पॉलिटिक्स में जैसे तैसे उन्होंने अपनी जगह भी बना ली थी, और ऐसा समझा जाता था कि वो लोगों में सुलह करवाने में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन है। तो जब वो चाय पी रहे होते हैं तो फिर मिस्टर तगड़े बोलते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि किसी के फादर का पैसा, पॉलिटिकल पावर उसके बच्चे को बिगाड़ने में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है, जबकि उस बच्चे को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए तो उसे दिया जाना चाहिए। हर टाइम जब भी मिस्टर तगड़े अपने केस के बारे में आर्ग्यू करते थे तो उनमें एक नई पावर आया करती थी। और इस पर विष्णुपंत जोशी जो कि एक ब्राह्मण बाकायदार होते हैं वो बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। हम लोग इससे डील नहीं कर सकते, हम लोगों को इसके साथ रहना होता है। बस तुम अपने कुछ सेंटिमेंट, कुछ इमोशन की वजह से अपनी पोजीशन को खतरे में क्यों डाल रहे हो? मिस्टर तगड़े बोलते हैं, देखो इस मैटर को देखने के दो व्यू पॉइंट है, तुम्हारा नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। मैं तुम्हारे नज़रिए को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिपोर्ट को विड्रॉ नहीं करूँगा। विष्णुपंत जोशी बोलते हैं, एक काम करो, तुम जल्दबाजी में हो अभी, तुम आराम से सोचना, थोड़ा टाइम लेके सोचना, और फिर अगर तुम्हें सही लगे तो रिपोर्ट को विड्रॉ कर लेना। मिस्टर तगड़े बोलते हैं, तुम इसे फाइनल रिमार्क मान सकते हो कि रिपोर्ट में विड्रॉ नहीं करने वाला, इनफैक्ट मैं अपना रेजिग्नेशन जरूर दे सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर तुमने रेजिग्नेशन दिया तो तुम्हारी पेंशन भी स्टॉप की जा सकती है? मिस्टर तगड़े बोलते हैं, इस बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन तुमने बता दिया तो बहुत ही अच्छा हुआ। हालांकि तुम इस तरह की ये जो धमकियाँ दे रहे हो, इससे भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ नहीं करूँगा। अब वेंसडे नाइट पे जब मिस्टर तगड़े अपने घर पे वापस आ रहे होते हैं, एक पब्लिक लेबोरेटरी को यूज़ करके, लेबोरेटरी यानी शौचालय होता है, तो उन पे कुछ लड़के आके अटैक कर देते हैं, उनको पीटते हैं लाठी से, पत्थरों से और घूंसे से उनको पीटते हैं। मिस्टर तगड़े को ऐसा लगता है कि शायद उनमें वीरेंद्र मोरे भी था, क्योंकि उसका चेहरा उन्होंने शायद हल्का हल्का सा देखा था, या फिर उसकी आवाज़ भी उन्होंने पहचानी थी, जिसमें वीरेंद्र मोरे बार बार बोल रहा था, इस बास्टर्ड को एक लेसन सिखाओ, एक सबक सिखाओ। अब अगले मॉर्निंग मिस्टर तगड़े अपने घाव पे टर्मरिक का यानी हल्दी का पेस्ट लगा रहे थे, पट्टियाँ बांधे हुए थे, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सके, और दर्द से वो चिल्ला रहे थे, करा रहे थे। पिछली रात जब उनकी पिटाई हुई थी और जब वो घर पे आए थे तो उनकी वाइफ उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई और गुस्से में आते हुए बोलती है, तुम अपनी उस रिपोर्ट को वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या वो रिपोर्ट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी पिटाई हो? इसकी वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। हालांकि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी मुझे उस रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मिस्टर तगड़े उस अपनी वाइफ की बात भी बिल्कुल नहीं मानते। वाइफ बोलती है, वो लोग तुम्हें मार देंगे। ठीक है, उन्हें मार दें दो, वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी ऑलरेडी लाइफ तो स्पेंड हो चुकी है, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं तो बिना मतलब ही विधवा हो जाऊंगी। अब मिस्टर तगड़े हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, बिना मतलब विधवा नहीं होगी, प्रिंसिपल के लिए, एक सिद्धांत के लिए विधवा होगी। मिस्टर तगड़े की वाइफ बोलती है, लेकिन सिद्धांत का मैं क्या करूंगी जब मैं खुद ही विधवा हो जाऊंगी। लेकिन मिस्टर तगड़े अपनी वाइफ की भी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना प्लान बना चुके थे कि वो रिपोर्ट को विड्रॉ नहीं करने वाले। अच्छा, पिछली रात जब वो पिट के आए थे, जब वो पिटते हुए घर पे आए थे और अपना खून से सना हुआ चेहरा लेकर आए थे, तो बहुत सारे नेबर्स ने उन्हें आते हुए देखा था घर पे। तो मतलब पूरे टाउन में उनकी पिटाई की न्यूज़ चल चुकी है, फेमस हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई उनसे मिलने के लिए नहीं आया। और वो सोचते हैं, मुझे खैर अब इस बात की आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। और फिर वो भगवान को थैंक भी करते हैं कि भगवान ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने डर से फ्री हो सके, अपने डर से आज़ाद हो सके, बाहर निकल सके। इवनिंग में उनका जो फ्रेंड होता है ना, मिस्टर थाकड़, जो कि एक लॉयर होता है, वो आता है और वो मिस्टर तगड़े बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई, मुझे तो लगा कि शायद तुमने भी बाकी लोगों की तरह मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया। और मिस्टर थाकड़ हंसने लग जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। मिस्टर थाकड़ बोलते हैं, मिस्टर तगड़े बोलते हैं, अच्छी है या बुरी है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर तुम वापस से रिपोर्ट को वापस लेने की बात करो तो तुम जा सकते हो, तुम अपना टाइम वेस्ट करो। अरे कम से कम मेरी बात तो सुन ले यार, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि न्यूज़ अच्छी है या बुरी है, या फिर मैं क्या कहने वाला हूँ।
देखो, कल रात को जब मैंने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में सुना तो मुझे खुद को लगा कि चीज़ें अब बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं रामाराव मोरे के पास गया। रामाराव मोरे जो कि वीरेंद्र के अंकल है, वीरेंद्र के चाचा है। और मैंने उनके सामने पूरी की पूरी बात रख दी कि तुम किसी भी कीमत पे रिपोर्ट को विड्रॉ करना नहीं चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात के लिए टाउन के बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। कल रात को तुम्हारी जो पिटाई हुई थी, ये सफिशिएंट एविडेंस है, इस बात का एकदम सबूत है कि वो रिपोर्ट एकदम एक्यूरेट है। और तुम्हारी पिटाई पे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इससे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन पूरे टाउन में क्रिएट हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि रामाराव मोरे ही वो पर्सन है जिनके पास मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो रैशनल पर्सन है, वो थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हैं। और जब मैंने उनसे बात की तो इस डिसीजन पे हम लोग पहुँचे, मतलब वो रामाराव मोरे इस डिसीजन पे पहुँचे कि उस लड़के को स्कूल से बाहर निकाल देना ही एकदम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। मिस्टर तगड़े जैसे ये बात सुनते हैं वो एकदम सरप्राइज होते हुए चिल्लाते हैं, क्या? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हालांकि वो इस बात पे अग्री नहीं हुए थे कि उसे स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए, वो इस बात पे अग्री हुए थे कि उसे जिस स्कूल में अभी वो पढ़ रहा है उस स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए और बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहिए, सोलापुर बॉयज़ स्कूल में। सोलापुर बॉयज़ स्कूल जो कि ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के लिए है। हालांकि उनकी फैमिली भी उनके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे वीरेंद्र मोरे को सुधारने के लिए। लेकिन फिर मैंने रामाराव के अटेंशन में ये बात भी रख दी कि अब आने वाले जो इलेक्शन है जिसमें वीरेंद्र के फादर एक कैंडिडेट है, अगर किसी तरह की एडवर्स पब्लिसिटी होती है जैसे कि तुम, तो रिजल्ट बहुत ही भयानक आ सकते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वीरेंद्र के फादर से भी कंसल्ट किया और इस बात पे एकदम उन लोगों ने फाइनल कंक्लूड किया कि उस लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा जून में, मतलब अब से 3 महीने बाद में उसको उस स्कूल में भेज दिया जाएगा, सोलापुर बॉयज़ स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि तुम अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ करोगे, तुम्हें अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये एकदम फेयर कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि तुम भी यही चाहते थे कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। अब मिस्टर तगड़े, उनका चेहरा एकदम सफ़ेद हो जाता है और वो काँप रहे होते हैं। और मिस्टर ठाकुर पूछते हैं, क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ी सरप्राइजिंग बात है, मिस्टर तगड़े बोलते हैं। मिस्टर ठाकुर बोलते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, पिछले कुछ दिनों से जो टेंशन चल रही है उसमें अब इस तरह की न्यूज़ आना एक सडन रिलीफ है, और वैसे तुम्हें भी इस बात से अग्री होना पड़ेगा, है ना? चलो अब मुझे मिस्टर मोरे से बात करने के लिए जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि तुमसे मेरी क्या बात हुई है। मिस्टर तगड़े अपना सिर हिला देते हैं और फिर अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि एकदम थके हुए बूढ़े से टीचर जो कि अपने आगे आने वाले 3 साल की तरफ देख रहे हैं, 3 साल की पढ़ाई की तरफ और उसके बाद उनके रिटायरमेंट की तरफ, और रिटायरमेंट के बाद वाली पेंशन की तरफ, पेंशन जो कि ना के बराबर है। और इसी के साथ ही स्टोरी एकदम यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, सजेशन या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, नया अकाउंट बनाया मैंने। इसी तरह के नए वीडियोस के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।